हेलो दोस्तों। आज हम आपके सामने एक बार और फिर से आईसीआई बैंक की कंप्लेन ही लेके आया हूँ। मैं अभी अभी तो मैंने मुद्दा बना लिया कि भाई आईसीआई बैंक को जितना भी हो सकता है सोशल मीडिया पे उतना ट्रोल करना है, क्योंकि मैं अब मेरे पास में मेरे ख्याल से मैंने प्रधानमंत्री को भी ट्वीट कर चुका हूँ मैं। और भाई सीएम विंडो पे भी मैं सीएम विंडो को भी प्रधान मुख्यमंत्री को भी ट्वीट कर चुका हूँ मैं। और आरबीआई तक को कंप्लेन कर चुका हूँ। तो अब तो मेरे पास में सोशल मीडिया बचा है। तो मैं अब सोशल मीडिया पे है कि मेरा अब मुद्दा यही है कि मैं सोशल मीडिया पे जाऊँ, अपनी प्रॉब्लम बताऊँ, क्योंकि 14 महीने से जो बैंक ने मुझे परेशान कर रखा है। तो आईसीआई बैंक जो है वो एक तरफ से मेरी तरफ से तो निठल्ला और बेकार बैंक है, क्योंकि भाई एक सिविल रिपोर्ट जनरेट नहीं कर रहा है। अरे पैसे बनते हो तो वो ले लेते, बोल तो देते मेरे को बोल दो कि भाई मुझे हमें पैसे चाहिए, प्रिंट आउट के चाहिए तो प्रिंट आउट के बोल दो। अरे जब मैं एलडीएम ऑफिस से प्रिंट आउट की कॉपी का तुम्हें सॉफ्ट को वहाँ से मेल करवा चुका हूँ, और तुम्हारी ब्रांच से सिर्फ मेरे से तुम अपनी ब्रांच से मुझे एक प्रिंट आउट नहीं दे सकते। तो भाई धोखाधड़ी तो तुम कर रहे हो अब मेरे साथ में। मेरे को इतना तो पता लग गया, मुझे तो पहले से ही पता है। अब तो सिर्फ मेरे व्यूअर्स और कस्टमर्स को ये पता लगना चाहिए कि भाई अगर कोई आदमी अपना सिविल रिपोर्ट मांग रहा है, और वो भी किसी का प्रिंट आउट नहीं, अपनी सिविल रिपोर्ट मांग रहा है, और वो भी हेड ऑफिस से उसके पास में मेल आई है, देन एलडीएम ऑफिस से उसके पास मेल आई है बैंक मैनेजर के पास में, और बैंक मैनेजर प्रिंट आउट नहीं दे रहा 14 महीने से मुझे सिविल रिपोर्ट के ऊपर घुमा रहा है। तो आप ये समझो कि बैंक झोल कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। और बहादुर रोड ब्रांच का जो आईसीआई बैंक है, जो सैनी मार्केट में पड़ता है, उसका तो अब ये समझ लो कि भाई दुनिया बैंक खाता खोलती होगी, मगर आईसीआई बैंक में बिल्कुल मत खुलवा लेना भाई साहब, मैं तो मना करूँगा। और लोन के लिए तो भाई साहब ये कहते हैं गोल्ड लोन तो आप आधे घंटे में पैसा ले लो हमसे। ये तो मेरे सामने कही हुई मुझे स्टेटमेंट है कि मुझे बोल रखा है। अरे सर, आप कहाँ गवर्नमेंट लोन के चक्कर में पड़ रहे हो, कहाँ मोदी के लोन में पड़ रहे हो। सरकारी लोन कुछ नहीं है। अब हमसे ना उसमें सिविल की जरूरत नहीं पड़ती, बोल रहे हैं उसमें सिविल की जरूरत नहीं पड़ती। आप है ना हमसे ले लो, गोल्ड लोन ले लो, तुरंत आधे घंटे में पैसा आपके हाथ में दे देंगे, आधे घंटे में। उसमें उनको सिविल की जरूरत नहीं है, उसमें सिविल रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। अरे भाई, मैं भारत देश में नागरिक हूँ, भारत में रहता हूँ, इससे बड़ी गारंटी कुछ नहीं हो सकती। चाहे मेरे पास में कुछ हो रखने के लिए गिरवी या नहीं हो, अगर मैं भारत देश में रहता हूँ और मेरे पास डॉक्यूमेंट है यहाँ के, ठीक है, तो मैं वो डॉक्यूमेंट बेस पे ही भारत का नागरिक हूँ। तो तुम्हारे ये गोल्ड लोन के लिए सर कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, ये वो जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है, सिविल की कोई जरूरत नहीं है। भाई सिविल हम बनाने वाले हैं, ठीक है। फ्रॉड करूंगा तो मैं एक बार एक बैंक से कर लूंगा, दूसरे से तो कर ही नहीं सकता। और फ्रॉड का तो इसमें मामला ही नहीं है भाई। जब मैंने किसी से लोन लिया नहीं, किसी का गारंटर बना नहीं, तो अब तुम खुद ये देख लो कि भाई बैंक कितना बड़ा झोल कर रहा है। और आईसीआई बैंक, मैं कहता हूँ महाठग जो होता है ना, महाठग, मतलब एक होता है घूसखोरी, कि भाई आप कोई बैंक आपसे काम कर देगा मगर जी थोड़ा सा चार्ज लेगा। कोई कर्मचारी किसी भी महकमे का, बैंक छोड़ो आप किसी भी महकमे का चले जाओ, भाई सोचा यार 150 200 250 जैसे भी उसका खर्चा पानी वो ले लेगा, चलो चाय नाश्ते का। मगर यहाँ पे बैंक तो इनडायरेक्टली मेरे को ऑफर तो कर रहा है कि गोल्ड, भाई अपनी प्रॉपर्टी में क्यों गोल्ड रखूँ जब मेरे पास गवर्नमेंट लोन दे रही है मुझे। और गवर्नमेंट लोन ना देने के लिए तुमने फ्रॉड सिविल बना दिया मेरा। और मैं उस सिविल को मैं कह रहा हूँ मेरा ठीक है, और तुम कह रहे हो गलत है। तो मेरे सवालों का जवाब मांग रहा हूँ मैं, एक साथ में 14 महीने से तो जवाब मांग रहा हूँ। फाइल पड़ी हुई है ना, तो फाइल को तुम कमेटी में वापस जमा करते हो मेरी फाइल को। कह रहे सर हमने ना आपका हर जगह मेल कर दिया, जहाँ जहाँ आपने मेल रिप्लाई किया था। अरे घंटा मेल कर दिया सीएम विंडो पे मैंने। सब तो नहीं बोलने चाहिए, अब क्या करें, अब गुस्सा इतना है 14 महीने से। अभी इतना तो वर्ड है नहीं, आजकल तो नॉर्मल वीडियो में भी बोल देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जब मैंने अपनी सिविल रिपोर्ट अपने सीए से निकलवा ली, दूसरे बैंक से निकलवा दी, उसी डेट में जिस डेट में मेरे को फ्रॉड सिविल रिपोर्ट दे रहे थे, अच्छा जी, और क्या कहते हैं एलडीएम से अब निकलवा के दे दी। उसके बावजूद भी बैंक मेरे को सिविल रिपोर्ट नहीं दे रहा, क्योंकि सिविल रिपोर्ट अगर मैंने दे मांग ली और उन्होंने दे दी, तो फिर तो मैं ये कहूँगा ना कि जिसमें कमी बताओ, अब मेरा लोन क्यों नहीं कर रहे। फाइल तो बैंक के पास में है, फाइल तो बैंक के पास में है। अब फाइल जो बैंक के पास में है, तो इसका मतलब वो अगर वो मैं सिविल के दिखाऊंगा तो उनको लोन की वो पता नहीं पड़ेगी कमियां, लोन करना पड़ेगा, और लोन तब भी नहीं करेंगे। तो फिर तो भाई साहब मैं कहता हूँ आईसीआई बैंक के हेड को, आरबीआई को मैं कहता हूँ छापा मरवा दो। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, अब जब भाई सिविल ओके है, रिपोर्ट तुम खारिज कर नहीं रहे 14 महीने से,
ना तुम उसको पास कर रहे हो ना खारिज कर रहे हो। यार या तो लोन की फाइल को कैंसिल कर दो, वापस सबमिट कराओ उस फाइल को वहाँ से जहाँ से आई है। अरे किसी कस्टमर की लोन की फाइल तुम ऐसे करते हो क्या कि तुमने उसकी लोन की फाइल ले ली और उसको फ्रॉड, वो या फ्रॉड करके आया हुआ हो या फ्रॉड को तुमने घोषित कर दिया हो, तो तुम उसकी फाइल को अपने पास में रख लोगे? पूरे इंडिया में कहीं भी ऐसा तो मैंने देखा नहीं आज तक कि भाई तुमने किसी बंदे ने लोन की फाइल दी और उसके डॉक्यूमेंट तुमने लोन कैंसिल करने के बाद भी उसके डॉक्यूमेंट अपने पास में रख लिए। आप उसकी फाइल वापस दोगे ना, रिटर्न करोगे ना उसको, उसके डॉक्यूमेंट कि भैया आपके ये डॉक्यूमेंट है, आप ये लेके जाओ। अरे भाई बैंक वाले तो मेरे को चोर बताने लग गए, कह रहे हैं आप हमसे ना अपना अपनी वो जो लोन की फाइल है वो लेके गए हुए थे। और जब मैंने सबूत दिखाया ना उनको, वीडियो दिखाई कि मैं कहा यहाँ इस टेबल पे रख के और आपको दिखा के और दे के गया था, तब बंदे का चुप। तब कह रहा है सर आप मेरा ना पैन कार्ड दे दो, हम आपकी फाइल पे ना काम कर लेंगे, हम आपका दूसरा सिविल निकलवा देंगे। आज भाई साहब उस पैन कार्ड की रिपोर्ट को लिए हुए 3 महीने हो गए हैं। फरवरी में ली थी, मार्च अप्रैल और मई 3 महीने हो गए हैं। अब ये समझ लो कि भाई साहब 3 महीने में बैंक से वो तो मतलब उसी की बातें हैं कि वो रिपोर्ट जनरेट भी नहीं कर रहा। और मैंने अपने फोर्स से, मैंने अपने सरकारी महकमों में जा के उनसे वहाँ से रिपोर्ट निकलवाई, यार उसका प्रिंट आउट नहीं दे रहे। कमाल की बात है ना, अपनी तो सिविल रिपोर्ट जनरेट कर नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि सिविल रिपोर्ट अब दूसरा क्या फ्रॉड लगाएंगे तो उसको भी चेक कर लेगा। तो अपने को तो पेंडेंसी में रखा है कि भाई हम तो देंगे नहीं, हमारे तो पेंडिंग है, ये है, जाता हूँ तो बैठा के रखते हैं। अभी नहीं आई, अगले 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 4 दिन की बोल के चौथा महीना लगा देंगे, मई के बाद जून भी कर देंगे, लग रहा है अपनी रिपोर्ट नहीं देंगे। और जो मैंने अपनी सरकारी डिपार्टमेंट LDM ऑफिस में जाके गुहार लगाई है, वहाँ से कुछ प्रोसीजर करवाया है कि भाई मेरा आप तो निकाल दो, वो तो नहीं निकाल रहे, वहाँ से लिखा रहा हूँ तो उसका प्रिंट आउट नहीं दे रहा। देखा कमीनापन कितना होता है, एक लीचड़पन होता है ना जो, वो होता है ये वाला। और बैंक तो ICICI बैंक तो मैं कहता हूँ यार, ICICI बैंक मेरे साथ में तो भाई साहब मैं कहता हूँ भाई जिसको भी परेशान कर रखा है ICICI बैंक ने वो तो समझता है। और जो भूल के उसमें खाता खुलवा रहा है तो भाई वो तो एक नंबर का, मतलब ये लगा लो कि उसको तो क्या कहूँ, वो तो नादान है जो भूल के खुलवा रहा है। जिसको समझ है, जिसको इनके घोटालों को पता है, वो तो भाई इस बैंक को फटके भी ना गा, देखिए भी ना इस बैंक की तरफ में। तो कूड़ा बैंक है, कूड़ा स्टाफ है, ठीक है। मैनेजर इवन बिल्कुल रफली, मैं कहता हूँ रफली बिहेवियर। मैं अपने सवालों का जवाब मांगता हूँ तो बैंक छोड़कर भाग जाता है दूसरे की मोटरसाइकिल पर बैठ के। ये तो कल हुआ है मेरे साथ में, तब मेरा फर्स्ट, जब मैंने पुलिस बुलाई है कि भाई बैंक मैनेजर तो जब मैं आता हूँ तो भाग जाता है, वैसे फ़ोन नहीं उठाता। मैं 4 फ़ोन कर लूँ या 40 फ़ोन कर लूँ या 10 फ़ोन कर लूँ या एक फ़ोन भी ना करूँ, एक फ़ोन करूँ मैं, मतलब मैं सुबह से लेकर शाम तक भी एक फ़ोन करूँ तो भी कोई रिप्लाई नहीं है, नहीं उठाएगा ना उसका जूनियर उठाएगा ना वो मैनेजर उठाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको 20 कॉल कर लूँ दिन में, हर 15 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटे 2 घंटे में कॉल कर लूँ तब भी नहीं उठाएगा, ऑफिशियल टाइम में कर लूँ जब भी नहीं उठाएगा। भाई साहब फ़ोन, मैं कह रहा हूँ मेरे जाने के बाद बैंक से भाग जाता है यार बंदा, दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के कल बाहर कह रहा है कि जो तेरे से हो सके वो कर ले तू, और दूसरा बंदा उसकी सपोर्ट में आगे खड़े हो जाते हैं, कर ले 112 फ़ोन, देखते क्या करेगा तू, हम उसी को देखेंगे। मतलब धमकी, गैर कानून काम कर रहा है, ऊपर से धमकी भी मुझे दे रहा है। तो भाई मेरा तो यही अनुरोध है, ICICI बैंक को जितना मैं रगड़ सकता हूँ रगड़ूंगा, ठीक है। आप पब्लिक से, आप जनता से मेरी यही कोशिश है कि आप मुझे सिर्फ सपोर्ट करें, क्योंकि देखो मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, मेरा दूसरा YouTube चैनल भी है, उस पर मेरे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मेरा मल्टीपल बिजनेस है उसमें, और मैं हर तरीके से अपने जीवन को और अपनी दुकान को चलाने के लिए सर्वाइव पीरियड से गुजर रहा हूँ। और मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूँ कि गवर्नमेंट लोन मुझे मिले, ताकि मैं इस लोन को मैं पूरा करके अपना लेके रोजी रोटी चलाऊँ, दुकान व्यापार चलाऊँ, और उसके बाद फिर इसको मैं उतार के आगे से और दूसरा बड़ा गवर्नमेंट लोन लूँ। मेरी उम्मीद ये नहीं है कि भाई फ्रॉड करके भागना। गवर्नमेंट लोन का ये है भाई, स्कीम मेरे को बढ़िया लगती है कि भाई उसमें सब्सिडी मिलेगी मेरे को, या उसको मैं थोड़ा टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है, कोई एक्स्ट्रा मेंटली हेडेक नहीं होती कि भाई आपको ये है एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। सिंपल तरीके से अपना, नॉर्मल तरीके से अपना लोन उतारने की कोशिश करता हूँ, और आगे फिर और बड़ा लोन लूँगा। तो बैंक की लीचड़ है बिल्कुल, मतलब बेहद वो होता है ना, वो क्या कहते हैं ना, कीड़ा, एक ज़मीन में रहने वाला कीड़ा होता है ना, और उससे नीचे आप समझ जाइए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। उससे भी गंदा व्यवहार है बैंक के, उसका स्टाफ का, ठीक है। मैनेजर तो बिल्कुल ये होता है कि मतलब अरे भाई तुम जवाब तो दे दो खड़े होके, तुम अपनी ब्रांच में तो टिक जाओ,
पुलिस बुला लेता हूँ तो 2 मिनट के बाद ऑफिस में आ जाए, ब्रांच में आ जाएगा। और जब मैं वैसे जाके बात करता हूँ तो भाई साहब 5-4 घंटे तक मेरे जाने के बाद बाहर रहा है बैंक से मैनेजर। 4 घंटे तक बैंक मैनेजर बाहर रहा है, मैं जब तक वहाँ बैठा हूँ कि भाई आ जाएगा आ जाएगा। पर मैंने उस दिन तो मेरे ध्यान में नहीं था कि इसके पीछे पीछे रहूँ। कल मैं ऐसा हुआ, कल मैं गया बैंक में, जो मैं मैनेजर जैसे जैसे निकला ना बैंक से, अगर इससे निकलेगा इससे निकलेगा, मेरे को टरका रहा है अब भी। कल टरकाने लग गया तो मैंने बोला, मगर सर मैं सिविल आप दोगे, आपकी मेल आई है, वो क्यों निकाल के देगा जूनियर, उसकी मेल पे थोड़ी है। वो कह रहा है मेरे से हैंड ओवर क्यों होगी भाई, पासवर्ड सर को पता है अपनी मेल आईडी का। मैं कहा वो निकाल के क्यों देगा, आप दोगे। तो बातें करते करते बैंक से बाहर निकल गया, मैं भी पीछे पीछे चुपचाप, मैं बोला नहीं कुछ भी, मैं चुपचाप चल पड़ा। मैं बोला बोल रहा मेरे पीछे क्यों आ रहा, मैं आपके पीछे क्यों आ रहा हूँ, आप जा रहे हो तो मैं भी चल रहा हूँ, आप रोड पे चल रहे हो, आप किसी को बता के चल रहे हो क्या कि मैं उसके पीछे चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ। मैं कहा मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ चुपचाप। बंदा वापस किसी को फ़ोन करके बाइक बुलाई है और उसके साथ में निकल गया। उसके 15 मिनट बाद पुलिस बुलाई, पुलिस के आने के बाद में मेरे साथ में बात हुई 2-4 मिनट उनके साथ में, और फिर 10 मिनट बाद, पुलिस आने के 10 मिनट बाद में चुपचाप से अपना बैंक में आके बैठ गया। मतलब जब उसको टाइम मिल गया कि ब्रांच में केस हो रहा है या ब्रांच में पुलिस आई हुई है, वैसे उसके पास में वो तो भागा 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 फिरता है 4-4 घंटे तक। तो भाई आईसीआई बैंक, आरबीआई, खुली चुनौती देता हूँ आप दोनों को, अगर जो मेरे को गलत साबित कर देगा या जो मेरे फ्रॉड जमा डॉक्यूमेंट्स का जवाब दे देगा, मैं हार मानने को तैयार बैठा हूँ, मैं हार मानने को तैयार बैठा हूँ। अगर जो तुमसे, अगर मैं गलती निकाल रहा हूँ, मेरे सवालों के जवाब दे दो, मेरे सवालों के जवाब दे दो, और अपना जो भी मेरे से हो लोन का कैंसिल करना कैंसिल करो। कैंसिल भी तो नहीं कर रहे। अरे मैं कह रहा हूँ आईसीआई बैंक, तुम मेरी लोन की फाइल को कैंसिल करके कमेटी में जमा करवा दो, सॉलिड रीजन दो, फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट मत लगाओ। फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट लगाओगे तो भाई मैं तो चेक करूंगा ना डॉक्यूमेंट को, क्या डॉक्यूमेंट लगाया है, क्या रीजन लगाया है। अब जब रीजन गलत निकलेगा तो मैं तो केस करूंगा, और मैं तो आपके साथ में और लेटर टू लेटर वर्क करूंगा। भाई आपने मेरे डॉक्यूमेंट में फ्रॉड लगाया कैंसिल करने के लिए कि भाई इसका सिविल डाउन है, मैंने दूसरे बैंक से भी निकलवा दिया, मैंने अपने सीए से निकाल चोला फाइनेंस से भी निकलवा लिया। अरे भाई जब मैंने बंदे ने लोन लिया नहीं, गारंटर बना नहीं, तो मैं कहता हूँ भाई साहब फ्रॉड कहाँ से हो जाएगा है। और तुमने दूसरे मेरे नाम का बंदा संदीप कुमार नाम का तुमने भी ऐड कर दिया उसमें। तो भाई आईसीआई बैंक ये चालवा दिया ना, तुमने सोचा गरीब बंदा है या फिर दिखने में व्यवहारिक है, मतलब भाई अपना बिल्कुल लोकल सादे स्वभाव में गए थे हम स्टार्टिंग में। हमें ये थोड़ी था बिजनेसमैन भाई कोट बैट और BMW जाके उतरेंगे इनके बैंक के सामने और भाई कहेंगे हम बिजनेसमैन लोन दो हमें। सादे स्वभाव ये सोला अनपढ़ है, अनपढ़ बेकार आदमी है, लिचड़ आदमी है कि भाई इसको तो क्या मेरी जानकारी होगी, कुछ भी लगा दो डॉक्यूमेंट में। अब वही गले की हड्डी बनी हुई है उनकी। जो सोच होती है ना, वो कुछ लोग कहते हैं ना कि किताब का कवर देख के किताब के अंदर की बातें जानने की सोचते हैं ना, उसको पढ़ लेने की सोचते हैं कि ये तो बेकार है, ये तो गंदी हो रही है। वही चीज़ वही लोग मार खाते हैं, वही उनके साथ में हो रहा है। उनको ये थोड़ी पता था कि भाई ये और बंदों की तरह नहीं है कि इसको ये समझ नहीं पाएगा या पढ़ नहीं पाएगा। भाई साहब परते खोल दूंगा तुम्हारी मैं, ठीक है। जहाँ तक तुम जाओगे ना, जिस डॉक्यूमेंट पे तुम जाओगे वहाँ तक तुम्हें वो देख लेना, ठीक। तुमसे जो मन पड़ता हो तुम वो डॉक्यूमेंट लगाओ और मेरे सवालों के जवाब दो।